चुके हैं। वर्ल्ड में कौन-सा ऐसा बॉलर जिसको आपने फेस शायद ना भी किया हो, जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो? क्योंकि फैन्स बड़ा कंपैरिज़न करते हैं कि आज़म खान के सामने जब बुमराह आएँगे, क्या इस तरह का शॉट वो खेल सकेंगे? आप इसे अच्छा कहें या बुरा कहें, जैसे विराट कोहली और बाबर आज़म का मुवाज़ना होता रहा है, वैसे ही शाहीन अफरीदी और बुमराह का मुवाज़ना होता रहा है। लेकिन ये अजीब इत्तेफ़ाक है कि जैसे अब बाबर और विराट का मुवाज़ना नहीं बनता और मौजूदा फ़ॉर्म को देखें तो शाहीन और बुमराह का मुवाज़ना भी नहीं बनता। मगर ये मुवाज़ना होता रहा, पाकिस्तान में ख़ासकर बहुत होता रहा, बल्कि मैं इस व्लॉग में आपको कुछ जसप्रीत बुमराह की फास्ट बॉलिंग को आप कैसे मवाजना करते हैं दोनों का? यार हाफिज देखो, अब पुरानी बातें निकालूंगा ना तो लोग असल में हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्हें सेंस नहीं है, वो ऐसे उल्टी सीधी चीजें बोल देते हैं, अफसोस होता है। एशिया कप से पहले मेरी ट्वीट्स हैं कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है दुनिया का सबसे अच्छा पेस अटैक है। मेरी ट्वीट्स है, देख लेना। मैंने टीवी चैनल्स पे भी ये बात बोली और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फख्र है कि मेरे बाद दुनिया में लोगों ने ये बातें शुरू करी। ये पाकिस्तान का पेस अटैक वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा है, सही है, एशिया कप में सबसे अच्छा है। जब एशिया कप में फेटा लगाया ना विराट कोहली ने और अपना राहुल ने, वहां से हम डिक्लाइन पे आ गए। तो ये एक चीज तो ये हो गई। मैं अभी शाहीन वाले पे बाद में आता हूँ। ठीक है। उसके बाद जब मैंने 2 मैच देखे ना इंडिया के वर्ल्ड कप में, मैं टीवी पे बैठा हुआ था, आपको पता है। हाँ जी। मैंने वहां पे क्या, इस वक्त 5 के 5 बॉलर जो है ना इंडिया के पास मैच विनर है। चड्ढा तो पांड्या था, जडेजा, कुलदीप, बुमराह, शामी और सिराज। मैंने 5 मैच विनर है। पूरे वर्ल्ड कप में इससे अच्छा बॉलिंग अटैक किसी के पास नहीं। उसके बाद पूरी दुनिया के लोग बातें कर रहे हैं, वो इंडिया का पेस अटैक सबसे अच्छा है। तो मैं इसलिए जो बात करता हूँ ना, पहले मुझे, चाहे मैं ये थोड़ी हमेशा सही होता हूँ, 50% सही होता हूँ, 50% गलत भी होता हूँ, लेकिन मैं बात यहाँ रखता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ। मेरे में चाहे आप ये अच्छा ही समझो चाहे बुराई, मैं बात मुंह पे करता हूँ, मैं पीठ पीछे बात करने वाला बंदा नहीं हूँ। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। शाहीन और बुमराह, शाहीन पास भी नहीं आता है बुमराह के। इंजरी से शाहीन भी आया और बुमराह भी आया। शाहीन की बॉलिंग भी आपने देख ली और बुमराह की बॉलिंग भी देख ली। बुमराह कर रहा है 142 की पेस से इंजरी के बाद, शाहीन इंजरी के बाद कर रहा है 131 132 की पेस से। तो उसको अभी मतलब एक जुमला ऐसा बोल दूंगा, अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान को फायदा हो शाहीन शाह अफरीदी से, तो ये जो पीएसएल हो रहा है ना, इसमें रेस्ट करे और वर्ल्ड कप की तैयारी करे। की फर्स्ट इनिंग में 114 पे 2 आउट थे इंग्लैंड के, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आगे जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग बड़ी ज़बरदस्त की, विद इन स्टंप बॉलिंग की। देखिए वर्ल्ड कप से मैं कह रहा हूँ कि बुमराह ने जिस तरीके से या शामी ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में बॉलिंग करनी शुरू की, आई थिंक उनको एक तो अपनी कंडीशंस है, उसके बाद उनको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ समझ लग गई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप थोड़ा सा गुड लेंथ पे बॉल रखें, पीछे रखें, मुंह पे बॉल मत करें, बॉल सीम होगा, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसमें होती भी हैं। नंबर 1 आया, वो वेल डिजर्व आया, क्योंकि उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस की हैं इंडिया के लिए जब भी आए हैं। इस तरह का एक्शन आपको कम ही लोगों में देखने को मिलता है। और दूसरा ये है कि उनकी कंसिस्टेंसी, मतलब उनको अपनी बॉल पे कंट्रोल है, बॉल के साथ बात करता है, उसको पता है कि उसकी बॉल उसकी क्या नाम मानती है। क्या भाई, बुमराह जैसा बॉलर दुनिया की हिस्ट्री में कभी भी मेरे ख्याल से नहीं आ सकता, क्योंकि बुमराह यॉर्कर जब करवाता है, बैट्समैन चाहे डिविलियर्स हो चाहे कोई भी हो, सबकी काम पे टांग जाती है। तो जसप्रीत बुमराह जैसा यॉर्कर करने वाला बॉलर ना अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में कोई नहीं है। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, इस तरह के बॉलर्स जो है ना वो क्रिकेट की जान होते हैं। बुमराह जो है ना यॉर्कर के किंग है। और अगर बात करें शाहीन शाह अफरीदी और हम बात करें मिचेल स्टार्क, ये बच्चे हैं उसके। अस्सलाम वालेकुम। जसप्रीत बुमराह वर्सेस मिचेल स्टार्क, किसकी यॉर्कर ज्यादा स्ट्रांग लगती है? कौन ज्यादा डेंजर है यॉर्कर मारने में? ऑब्वियसली बुमराह यार, ये कोई बात पूछने वाली है? आपको क्या लगता है? बुमराह ठीक बोला भाई। शुक्र करें इसमें आपने शाहीन को नहीं शामिल कर लिया। मतलब ये तो बुमराह की बेइज्जती है यार। आप ये क्या क्वेश्चन किस तरह का कर रहे हैं यार? मतलब कि मिचेल स्टार्क के साथ लेवल नहीं बनता उसके यॉर्कर यार, बिल्कुल भी नहीं बनता। यॉर्कर किंग कौन है, जसप्रीत बुमराह या फिर मिचेल स्टार्क? बुमराह कमाल यॉर्कर, एक तो यॉर्कर, दूसरा उनकी पेस इज स्प्लेंडेड, शानदार पेस है। बुमराह कमाल है, कितना कमाल है मैं आपको बता नहीं सकता कितना कमाल। बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा यॉर्कर कराते हैं। ये बुमराह जो है ना, मिचेल स्टार्क उनके आगे कुछ भी नहीं। बुमराह जो है ना आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और इस टाइम मैं कहूँगा मिचेल स्टार्क को और खासकर शाहीन शाह अफरीदी को उससे क्लासेस लेनी चाहिए बुमराह से। हमारे पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी की भी यॉर्कर उसकी जैसी नहीं है। और भाई उसको 2 ओवरों में उसको टका के बज जाए ना, वो फिर हड्डी को फास्ट कराता है, अगले बैट्समैन इतना फेंटा लगाते हैं, उसको लग पता जाता है।
ये मैच की सिचुएशन अगर हम देखें ना, अगर तो अर्ली स्टार्ट पे देखें तो जसप्रीत बुमराह जो है वो बहुत आउट क्लास हैं। वो स्टार्ट में तो वो बिल्कुल नहीं पकड़े जाते और वो अनबिलीवेबल उनकी वो डिलीवरीज होती हैं। वो आई थिंक वो ना बॉलिंग से ज़्यादा वो बैट्समैन के माइंड के साथ खेल रहा होता है वो उस टाइम पे, क्योंकि आप उसका स्टार्ट देखें जब वो भागता है, वो जब देखता है ना बैट्समैन को, तो उसकी आइज़ में ऐसा होता है कि वो इसका शिकार करने जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसकी आप फिर एक्शन, और उसके बाद जब बॉल को उसने यहाँ से डिलीवर करना होता है, यहाँ से आके वो एक्चुअल गेम चेंज करता है। बैट्समैन को यहाँ से दिखाता है कुछ कि मैं शॉर्ट पिच कर रहा हूँ या मैं फुल लेंथ कर रहा हूँ, लेकिन या तो वो यॉर्कर आती है या वो इन स्विंग होके आती है, तो बैट्समैन वहाँ पे पजल होता है और विकेट देके। देखा होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ उसने पॉप की यॉर्कर मार के तीनों की तीनों विकेटें उड़ाई थी, कैसा मजे का यॉर्कर था वो यार। वो जब मैंने यॉर्कर देखा ना, तो उस यॉर्कर को देखते हुए ना मुझे दो बॉलर बहुत शिद्दत से याद आए थे, और एक प्राइम टाइम था पाकिस्तान का, एक वकार यूनस और दूसरा वसीम अकरम, क्योंकि वसीम अकरम ने ऐसा एक यॉर्कर किया था। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे बहुत पुराने, मेरे जेहन से नाम निकल गया उनका, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग यॉर्कर था। लेकिन ये जो अभी हमने रिसेंटली जो बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखा ना, ये बुमराह जब से इंजरीज रिकवर करने के बाद आया ना, ये एक डिफरेंट बुमराह नजर आया हमें अपने फॉर्म के वाले से। हम समझ रहे थे, खासकर मेरे माइंड में ये था कि इंजरीज के बाद जब बुमराह आएगा ना, तो ये फारिग हो चुका होगा, 2-4 मैच खेलेगा और इंडियन टीम इसको बाहर निकाल देगी। लेकिन उसने ऐसा आउट क्लास और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया कि ये तो बुमराह के जो यॉर्कर्स हैं भाई, मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग यार। उसकी अगर आप पिछले आपने परफॉर्मेंस देखी होगी, वर्ल्ड कप में देखी होगी, एशिया कप में देखी होगी यार, जो उसकी परफॉर्मेंस है मैं कहता हूँ अगले टीम पे शुरू में प्रेशर बना देता है। अच्छा, अभी मुझे एक भाई कह रहे थे कि बुमराह जब बॉल करवाता है ना, बॉल रिलीज करते टाइम वो बैट्समैन का माइंडसेट पड़ जाता है, वो कहाँ ही लगा है। बिल्कुल यार, जिस तरह की उसकी बॉलिंग है, जिस तरह वो मतलब यॉर्क करता है, उसके बाद इन स्विंग आउट स्विंग इतनी जबरदस्त करता है, मतलब कि अगला बैट्समैन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक बॉल अंदर करता है दूसरी बाहर कर देता है। उसका इतना ज्यादा वो जिस तरह की मतलब कि अब उसका एक्सपीरियंस बन गया है, जिस तरह वो इतना टाइम हो गया खेलते खेलते, तो भाई मतलब वो तो बंदा कंफ्यूज करता है आगे बैट्समैन को। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं अपने शहीन साहब की, वो भाई दिन ब दिन वो पीछे आते जा रहे हैं, लोग आगे जाते हैं वो पीछे आते हैं। वो भाई अब उनकी पेस 125-130 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो इसको अब हम अपना पहले वो क्रिकेट स्टेडियम में पेस दिखाते थे, आप वो किधर और दिखा रहे हैं मेरे ख्याल में। अभी कुछ भाई बुमराह किंग है, ये बात ठीक बोली आप, बुमराह किंग है भाई। बुमराह भी उसका सीनियर है, अब सीनियर है, इंजरी के बाद वो भी आया, दोनों सेम इंजरी के बाद वापस आए, तो उसकी तो स्पीड भी बढ़ गई है, उसकी तो अच्छी बॉलिंग भी हो गई है, तो साढ़ा बेचारा उसे सो गया। और मिचेल स्टॉक, नो डाउट मिचेल स्टॉक भी अच्छे बॉलर हैं। ये मैं कहूँगा जो दुनिया के पहले नंबर पे आए, उनको खिताब नहीं दिया गया बुमराह, क्योंकि बुमराह इस टाइम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और यॉर्कर भी अच्छा मारते हैं। और आप मुझे पता है उसकी साइकी देखे कि उसको पता है मैंने ठप्पा कहाँ पे लगाना है। और ये बंदा यहाँ पे पहले बैट्समैन खेलता है। आपने इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैच हुए, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के मैच, जितने भी मैच है ODI के, आपने बताया पहले 2 जो ओवर करवाते हैं, बैट्समैन तो खेलते नहीं है उसके 2 ओवर। देखने में अक्सर हमारे बैट्समैन तो उसका ओवर ही पूरा मिस करते हैं। हमारे पास अभी जैसे हारिस रऊफ है 150 पे बॉल करता है, पर स्कोर भी उतना खाता है। बुमराह छोटा सा स्टार्ट लेके 145 पे बॉल करता है। इसकी बेसिक रीज़न बोला क्या, हमने क्या करना होता है, हमें डर इतना हो गया है हारने का, हमारी टीम के अंदर इतना डर पैदा हो गया। हमने बांग्लादेश के साथ खेलना है तो हमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलना है, हमने नीदरलैंड के साथ खेलना है हमने पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलना है, हमने जिम्बाब्वे के साथ खेलना है हमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलना है। हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमने जब नसीम शाह को खिलाना शुरू किया, वो इतना का आउटस्टैंडिंग बॉलर है, वो जब अभी रिसेंटली वो वापस आएगा टीम के अंदर, वो बॉलिंग करेगा तो शायद हम लोग बुमराह को भूल जाएं। लेकिन हारिस रऊफ और जो शहीन शाह की आपने बात की है ना, ये 2 बॉलर जब हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं ना, ये सिर्फ एक बंदे के सर के ऊपर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। वो किसके ऊपर, एक तरह से अटैक करता था नसीम शाह, वो आके बैट्समैन को पजल करता था अपनी आउट स्विंग से, अपनी रिवर्स स्विंग के साथ वो पजल करता था। वो मैच का स्टार्ट हो या डेथ ओवर्स की बात हो, वो करता था बैट्समैन को पजल, ठीक है। और शहीन शाह और हारिस रऊफ आके विकेट निकाल लेते थे और ये हीरो बने हुए थे।